जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यही चीजें नहीं पता होती। और इसके बाद जो क्वेश्चन होता है उसमें भी ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट ये बोल दे, जैसे लिखा हुआ है निकालने के लिए बोल देगा कुछ और बोलेगा कि यार इसमें ये बता दो ये बता दो। उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। चलो अगर एलसीएम और एचसीएफ के लिए मेंशन किया हुआ है तो क्लियर समझ में आ भी जाता है, लेकिन जनरली उसमें मेंशन किया हुआ नहीं रहता। तो क्या करें, कैसे पता करें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एलसीएम कैसे निकालते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके कितने मेथड होते हैं, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और बढ़ते 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 कठिन से कठिन जो प्रश्न है, मतलब जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वहां तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे हो। जितने भी एलसीएम एचसीएफ पहली बार पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ हम पहली बार पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल के बाद जो है इस चीज का जो है मौका ही नहीं मिलता कि इसको हम स्टडी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 32, 64 और 128 और ये चाहता है कि इसका क्या निकाला जाए, लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए। अच्छा, लघुत्तम समापवर्ती के लिए यहां पर आपको लसा मिल जाएगा और वहीं जहां पर महत्तम समापवर्तक निकालना होगा यानी एचसीएफ निकालना होगा वहां पे म सा लिखा होगा। तो थोड़ा सा इसको आप देख लेना, मैं बाकी बताता रहूंगा कि ये जो है ये एलसीएम के लिए है और वहीं जहां आगे कहीं म सा लिखा होगा तो महत्तम समावर्तक होगा, वहां पे मैं बता दूंगा कि ये एचसीएफ को डिनोट कर रहा है। ओके, तो चलिए यहां पर बोल रहा है कि 32, 64 और 128 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालें एलसीएम, इसके मेथड कितने होते हैं, बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। और वो जो 3 मेथड होते हैं ना उसमें से जो बेस्ट मेथड है वो मेथड मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ओके, इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं हम उनसे इनको डिवाइड करते हुए जाएंगे और लास्ट में तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए। ओके, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से नंबर है जिनसे हम डिवाइड करेंगे। शुरुआत हमेशा करिए 2 नंबर से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसके बाद 11 से, फिर 13 से, फिर इसके बाद 17 से। अब एक क्वेश्चन कि क्यों सर ऐसा ही क्यों, 2 से क्यों, 3 से क्यों, 5 से क्यों, 7 से क्यों हम डायरेक्ट से 4 से क्यों नहीं कर सकते। यहां पे 32 दिया हुआ है तो यहां पे हम 16 से क्यों नहीं कर सकते, क्या 16 से हम नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। इस मेथड का एक सबसे बेसिक रूल होता है कि जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी आपका जो करेक्ट है, तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आने वाला है। ओके, ये रूल होता है, ठीक है। और वो भी किस ऑर्डर में जाएंगे, हमेशा बढ़ते क्रम में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बड़े से छोटे में आओ, छोटे से बड़े में जाएंगे। सबसे पहला छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से जाते जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 2 और 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8। क्या ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। तो डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 16, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 8, 2 8 16, 16 दूनी 32 होता है, ये हो गया। इसके बाद 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8। आपको पता है एक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि एक चीज क्लियर नहीं होती कि बोलते इसको एलसीएम है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। कई बार लीस्ट होता है, कई बार लोएस्ट भी बोल देते हैं, आपकी जो इच्छा है वो बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो बोलते लीस्ट है कि सबसे छोटा नंबर पता करना है लेकिन निकलता नंबर बड़ा है। और वहीं एचसीएफ की बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, बड़ा होना चाहिए, नाम से पता चलता है, लेकिन जो नंबर निकलता है वो छोटा नंबर निकलता है। तो ये क्या डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें भी हम करने वाले हैं जब एलसीएम के कुछ मेथड सीख लें, एचसीएफ के कुछ मेथड सीख लें,
मेथड सीखने के बाद वीडियो के बीच में ही जहां 4, 6, 8 क्वेश्चन हम निपटा लेंगे, उसके बाद फिर मैं ये सब चीजें बताना चालू करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हमें पता तो चले कि निकालना कैसे। अब यहां पे मैं 2 से और डिवाइड कर रहा हूं, 2 1 जा 2, ये हो गया। फाइनली इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यानी 128। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 128 होगा। मतलब ये है कि ये जो नंबर्स यहां पे जिनसे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, इनको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। यही मेथड मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको अप्लाई करें। एक मेथड और होता है, जैसे यहां पर पहले 32 जो है, इसको पहले आराम से इसको डिवाइड करते जाइए 2 2 से, जो भी है जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे। फिर 64 को इंडिविजुअल अलग से डिवाइड करिए, इसके बाद इनमें जो सबसे बड़ी पावर होगी उनको अलग कर लो। एक काम करता हूं ना, एक क्वेश्चन के फॉर्म में उसको समझा देता हूं, ज्यादा बेटर है। ये एक पहला मेथड है जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया है और ये इसके बारे में आप जानते भी हैं। एक बार और थोड़ा सा इसी को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर दिया है 8 12 और 15, 8 12 और 15, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15। देखिए अगर किसी तरह से कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ही बोल दिया, अभी क्वेश्चन क्या मैंने बताया कि इसका एक रूल होता है कि पहले मतलब प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है, 2 3, फिर इसके बाद 4 नहीं, अगर 4 से डिवाइड हो रहा तो पहले आप उसको 2 से डिवाइड करिए। ओके, इसके बाद जो है अगर 6 से डिवाइड हो रहा तो 6 से नहीं, पहले 2 से डिवाइड करके देखिए और फिर 3 से भी डिवाइड होगा वो, तो उनसे डिवाइड करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर आगे और प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, नहीं तो आपका एलसीएम गलत निकलेगा। तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आ गया कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो देखिए जब तक आप इसके कुछ बेस्ड क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, पहला काम तो ओके शेयर कर दीजिए। आप जिसका भी इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, वैसे का वैसा जो है इसको उतार लेते हैं। 2 1 जा 2, 3, 15 डिवाइड नहीं होंगे। अब इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5 1 जा 5। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 पंचे 40 और 4 3 12 यानी 120। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 24 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 120 इनका एलसीएम है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो मैं आपसे बोल रहा था, एक जो नया टाइप है मेथड जो है, ये क्या था। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है एक नंबर, ये कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और इंटू 7। ये एक नंबर है, इसके बाद ये एक नंबर है, इसके बाद ये एक नंबर है और ये कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन, एमपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है और डायरेक्ट ये पूछता है कि इसका एलसीएम निकालिए। और अपने जो जवान है वो क्या करते हैं, गलती कहां करते हैं वो देखो कि ये क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, इसके बाद 3 है, 5 की पावर 2 है इंटू 7। देखते चलना, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, इसके बाद 2 इंटू 3 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसको निकालेंगे डिवाइड करके कि इसका आंसर क्या है। अरे उधर उतनी दूर जाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ है। जब आपको गुणकों में दिया हुआ है, गुणज में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत क्या है, इसको आपको करना क्या है, बस इसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसको आपको लेते जाना है और वही इसका आपका आंसर होगा। कैसे, सबसे पहले 2 में देखिए, 2 में पावर 3 है, 2 में पावर 4 है, 2 में पावर 1 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 4 जो है, तो ये इसमें निकलेगा। अब इसके बाद 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो इसमें 3 की पावर 3 निकलेगी। यहां पर मतलब एलसीएम में जो सबसे बड़ा मतलब पावर में होता है उसको लेते हैं, तभी एलसीएम निकलता है। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, ये दिया था ना 5 की पावर 4, बिल्कुल, तो ये निकलेगा 5 की पावर 4।
इसके बाद यहां 7 है और 7 की पावर 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमें लेना है, सारे नंबर्स लेते हैं, कोई भी नंबर छोड़ते नहीं है, बस जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी उसी को लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और लास्ट में बचा हुआ है 11 और ये हो गया 11। देखिए मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है कि ये भी पता चल जाता है कि आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में कहां गलती होती है, कई बार ये करते हैं कि जो 11 है उसको छोड़ देंगे, या फिर ये जो 7 है इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं लग रहा है, तो एलसीएम कैसे हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, बस जैसा मैंने आपको बताया, बस ये ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे बड़ी पावर जो है वो इसका आंसर होती है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, अच्छा 3 की पावर 3 आई मीन कि 3 क्यूब है, 7 स्क्वायर है और 11 है। तो देखो यहां पर कहां दिया हुआ है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये एक तरीका था, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि जैसे मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो बहुत लंबा चला जाएगा वो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में दिया है 64 और 80 और इसका HCF निकालने के लिए ये कह रहा है। ओके, तो यहां पर HCF निकालने के लिए कह रहा है। अब HCF को थोड़ी देर से निकालते हैं। सबसे पहले अब क्योंकि हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं LCM के, थोड़ा सा LCM को समझते हैं कि आखिर LCM क्या होता है। देखिए मैं अगर यहां एक नंबर लिख देता हूं 3 और 5 और मैं आपसे पूछता हूं कि इसके मल्टीपल क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके मल्टीपल निकालने हैं। सिंपल, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, ऐसे 3 4 12, 3 5 15, ये 18, 21, इसके बाद 24, इसके बाद हो जाएगा कितना 27, फिर 30, 30 के बाद 33 और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 5 की बात करें तो ये होगा 5, फिर 10, फिर 15, अच्छा ये 10 है, ये 15, फिर ये 20, फिर ये 25, फिर ये 30, फिर ये 35 और इस तरीके से ये चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये मतलब रुकने वाला नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं होता कि मतलब स्टार्टिंग हो गई चलता जाएगा, नंबर्स कहां तक हैं वो तो पता नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा इसके ये तो मल्टीपल हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं आपकी इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। कॉमन तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं कॉमन। सबसे पहला कॉमन तो ये 15 ही है, दोनों में सबसे पहला कौन सा कॉमन है, 15 है। 15 के बाद कौन सा कॉमन है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 30 कॉमन मिल गया हमें, तो ये 30 हो गया। 15 था, फिर 30 और इसके बाद जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, 15, 15 दूना 30, 15 3 45, बिल्कुल सही। कि अब इसका टेबल चलने लगता है यहां पर, उसी तरीके से ये आपस में क्या होते जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई होते जाएंगे, या ये कहें कि यही जो है अब आगे बढ़ते जाएंगे और ये इनके कॉमन नंबर्स होंगे। 3 और 5 में जो कॉमन मल्टीपल होंगे ना वो यही होंगे, पहले 15, फिर 30, फिर 15, फिर 45, फिर इसके बाद 60 और इस तरीके से ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। अब ये तो हो गए कॉमन मल्टीपल, और अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो ये 15 दिख रहा है, क्योंकि सबसे छोटा है ना, 15, 30, 45, 60, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 15 है। तो सबसे छोटा यानी लोएस्ट, और कॉमन है दोनों में इसलिए कॉमन, और मल्टीपल है इसलिए मल्टीपल, तो LCM इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबसे छोटा है, बिल्कुल सबसे छोटा है ये, लेकिन कैसा, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा है। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर से ये छोटा हो। ओके, उन नंबर से कभी भी ये छोटा नहीं हो सकता। उसमें जो दोनों संख्याएं जो दी हैं, जैसे 3 और 5 दी हुई हैं, इनमें अगर मैं कहूं कि LCM कौन सा है, तो इसमें ध्यान रखना कि अगर इन दोनों में कोई सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो LCM हो सकती है, या उससे बड़ी संख्या LCM हो सकती है, लेकिन कभी भी उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे छोटी संख्या कभी भी LCM नहीं हो सकती। 3 और 5 तो ये जो है एग्जाम्पल है। अगर मैं यहां पर कर देता, जैसे मैं 20 और 40 कर देता, तो इसका LCM क्या निकलता, इसका LCM 40 निकलता, इसका LCM 40 निकलता। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बड़ी संख्या है ना, ये क्या निकल जाती, ये इसकी LCM निकल जाती। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दो जो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याएं दी हुई हैं, LCM निकालने के लिए बोल रहा है, तो उन दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है कई बार वो LCM हो जाती है, और या तो उससे बड़ी संख्या LCM होती है। LCM को और कैसे समझ सकते हैं, एक और तरीका होता है LCM को समझने का, कि LCM वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। नहीं समझ में आए, फिर से, जैसे मैं कहूं कि मैं 3 और 5 मैंने निकाला, इसका मल्टीपल निकाला,
और ये मैं 15 की बात कर रहा हूं, तो ये 15 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 और 5 डिवाइड कर सकते हैं दोनों के दोनों। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां पे 20 और 40 की बात की मैंने, तो 20 और 40, इसका एलसीएम 40 निकला। इसका मतलब 40 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 20 और 40 यानी दी गई संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं, अब HCF को सीखते हैं। HCF क्या है? HCF को समझते हैं। H यानी हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। अगर मैं यहां कहूं कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा 20 और 30, ठीक है, तो 20 को कौन कौन सी संख्याएं जो डिवाइड कर सकती हैं, यानी 20 डिवाइड हो जाए जिनसे, वो संख्याएं बताइए। तो आप बोलेंगे सर 1 है, 2 है, इसके बाद 5 नहीं, 5 से पहले 4 भी है, 4 भी इसको डिवाइड कर लेता है, तो मैं यहां पे 4 भी लिख लेता हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 10 भी इसको डिवाइड कर देता और 20 डिवाइड कर देता। देखो कितने सारे इसके जो है फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे हो गए कि नहीं हो गए। 30 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं? तो 1 डिवाइड कर देगी, 2 डिवाइड कर देगी, 3 डिवाइड कर देगी, 5 डिवाइड कर देगी, इसके बाद 6 डिवाइड कर देगा इसको, इसके बाद और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? इसके बाद 10 डिवाइड कर देगा, 15 डिवाइड कर देगा, और इसके बाद 30 है। ये इतने सारे फैक्टर हैं इसके 30 के कि जो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 30 को डिवाइड कर दें, ये सारे के सारे नंबर्स की लिस्ट हो गई ऊपर से नीचे तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 30 को डिवाइड 20 को डिवाइड कर दे, वो ये सारे नंबर। अब HCF फैक्टर लिख लिया हमने। अब अगर मैं कहूं कि 20 और 30 को डिवाइड कर सकें ऐसे कॉमन फैक्टर बताइए कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे सर कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो 1 हो गया, बिल्कुल, फिर इसके बाद 2 हो गया, लिख दिया, इसके बाद फिर 5 हो गया, बिल्कुल मैंने लिख दिया, इसके बाद ये 10 हो गया जो इसको डिवाइड कर सकता है, वो भी कर दिया मैंने। इसके अलावा और कोई कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 और 30 को डिवाइड कर सकती हैं। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इनमें वो सबसे बड़ा नंबर जो 20 और 30 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर सके, वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसमें 10 जो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन 20 और 30 से छोटा है। अरे डेफिनेटली छोटा होगा, बिल्कुल होगा। या तो इन दोनों में छोटा नंबर जो होगा वो हो सकता है HCF, या इनसे छोटा नंबर होगा, तभी तो उसको डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज डिवाइड कैसे करेगा? ओके, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर होता है उन सब नंबरों में, उन कॉमन फैक्टर्स में जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। दी गई जो भी 2 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, 8 नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, बस उन नंबर्स को डिवाइड कर दे, उन सब में सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको HCF कहते हैं। एक बार और फिर से कि HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि निकालने के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से, यानी अगर मैं 64 और 80 का मैं HCF निकालना चाह रहा हूं तो पहले मैं 64 लिखूं, फिर 80 लिखूं, फिर मैं देखूं कि ये कौन कौन से नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है, पूरी लिस्ट निकालूं, फिर इसके बाद इनमें कॉमन देखूं कि कौन कौन से कॉमन है, और फिर उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर को मैं कह दूं और घोषित कर दूं कि ये जो है HCF है। लेकिन ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है क्या? चलिए एक तरीका और बता देता हूं मैं फैक्टराइजेशन मेथड का, जैसे 64। देखिए जो बेस्ट तरीका है वो तो मैं इसके बाद ही बताऊंगा, लेकिन बाकी और हमें बनना चाहिए। अब इसको चाहे फैक्टराइजेशन मेथड कह लो और चाहे तो आप इसको डिवीजन मेथड बोल दो, जो भी बोलना है, मैं एक साथ ले रहा हूं। आप इंडिविजुअल अलग अलग भी ले सकते हो, वो भी एक तरीका होता है। 2 से डिवाइड कर लूं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 20, इसके बाद 2 8 जा 16, इसके बाद 2 10 जा 20, इसके बाद 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो तब तक डिवाइड करना है जब तक कि एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होते रहें, यानी जो दिए गए नंबर होते हैं इनको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहां जो प्राइम नंबर आ रहा है उससे वो डिवाइड होता रहे, चाहे वो 2 से हो, 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, जितने भी है, किसी से भी डिवाइड हो रहा हो, बस डिवाइड होना चाहिए। लेकिन सारे नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, दिए गए जितने भी नंबर हैं। यहां पर 2 नंबर थे तो दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये डिवाइड ना हो तो बस उनको वहां छोड़ दो। तो इसका HCF क्या होगा? ये होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी इसका बस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया इसका आंसर।
तो क्या हम कोई और ऐसा तरीका है कि हम थोड़ा फास्ट और कर सकते हैं? बिल्कुल, एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना है, इसमें ये हमने लिखा 80, जो बड़ा नंबर होगा अंदर कर दो और इसके बाद ये जो छोटा नंबर होगा इसको बाहर कर दो और इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 10 में से 4 गए बचे 6, 7 में से 6 गए बचा 1। और कुछ नहीं, जो भी रिमाइंडर आता है इस रिमाइंडर से ही हमें क्या करना है, जिससे पहले हमने डिवाइड किया था उसको डिवाइड कर दो। और ये सीरीज तब तक ऐसी चलती जाएगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और रिमाइंडर जब 0 आए जिस नंबर की वजह से, वही उनका HCF होगा। अब जैसे 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौको 64, ये हो गया 64, ये जो है डिवाइड हो गया। अब ये जो 16 है इनका क्या है, HCF है। देखिए मुझे लगता है कि अब आपको बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। पसंद आ रही है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यार शेयर कर दो, और अभी तक लाइक जो है वो आपने बढ़ाए नहीं है, लाइक्स की जो संख्याएं हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दिया है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। अगला नंबर दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11। इसके बाद दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इनका ये पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। भाई हमें भी पता है HCF का मतलब वो कॉमन फैक्टर्स, वो कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल मैंने उठा लिया 2 कॉमन। 3 कॉमन दिख रहा है, मैंने 3 कॉमन उठा लिया। लेकिन इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर 9 दिया है, यहां 9 दिया, यहां 2 दिया हुआ है, इसको हमने तोड़ा नहीं, मतलब पहले इसको तोड़ना चाहिए था किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, तभी हम निकालेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर आएगा नहीं। तो यहां पर मैं इसको छोड़ रहा हूं और मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ओके कैसे करेंगे इसको, अभी दोबारा से देखिए इसको। 2 तो ठीक है यहां पे सही था, ये 3 बिल्कुल सही था, इसके बाद 7 बिल्कुल सही था, 9 को हमें लिखना चाहिए था 3 इंटू 3, 2 यहां सही था, 3 बिल्कुल सही था, 9 इसको हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स में, तोड़ दिया हमने। इसके बाद 11, अच्छा प्राइम वो नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है। 2 नंबर कौन से, 1 से और खुद से, इसके अलावा किसी से नहीं। अब यहां एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या 1 1 है ना, क्या वो प्राइम नंबर होता है? नहीं, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य है तो अभी हम लगता है कि शायद ये भाज्य हो सकती है, नहीं, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना तो ये अभाज्य संख्या है, दोनों में नहीं गिनी जाती। कारण ये है कि जो भाज्य संख्या होगी, जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं उनके लिए 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सके उसको। भाई इसको 1 को तो सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है ना 1, तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अलग ही चलता है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पर दिया हुआ है 2 इंटू 3, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसके बाद 5। अब निकालेंगे हम इसके कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो 2 बिल्कुल कॉमन था, निकाल लिया मैंने, 2 लिख दिया। फिर इसके बाद 3 कॉमन चल रहा था, मैंने लिख दिया, इसके बाद मल्टीप्लाई में 3 कर दिया। इसके बाद यहां पर और कोई कॉमन है क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 2 है, इनमें और किसी में 2 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 2 है और बाकियों में 2 नहीं है। बिल्कुल कॉमन होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी, क्योंकि तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 5 है और बाकी दोनों में 5 नहीं है, इसमें 11 है, इनमें बाकी में 11 नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। बस 2 इंटू 3 यानी 6, या ये 2 इंटू 3 दिया होगा, यही इनका HCF है। ये एक अलग तरीका आपने सीख लिया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, जबरदस्त लग रही है तो आप लाइक की संख्याओं को थोड़ा सा इजाफा कर दें, बढ़ा दें, और थोड़ा सा शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगा दें इसको। चलिए अब बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका HCF निकालना है। देखो अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि HCF यार नंबर्स के निकल रहे थे, निकाल दिए हमने। लेकिन अब फ्रैक्शंस अगर दिए हुए, इन फ्रैक्शंस के, इन भिन्नों के HCF कैसे निकालें, और अगर इसका LCM बोलता तो हम LCM कैसे निकालें। देखिए कि जब फ्रैक्शंस के LCM और HCF निकालने के लिए कहता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये नंबर लिख लो। यहां पर ये लिखा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। जब ये फ्रैक्शंस के HCF निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाले नंबरों के, यानी जो अंश होते हैं, यानी जो न्यूमरेटर्स होते हैं, उनके HCF निकाल लीजिए। तो 1, 3, 5, 7 और 9 इनका निकालेंगे हम HCF, और नीचे वाले जो नंबर दिए हैं 2, 4, 6, 8 और 10 इनका निकालेंगे हम LCM।
तो चलिए 1, 3, 5, 7 और 9 इनका HCF क्या होगा? तो आप भी जानते हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होंगे और वो है 1। 1 के अलावा और कोई इससे बड़ा नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सके, क्योंकि सबसे छोटा तो आपको 1 ही दिख रहा है। इसके अलावा 2, 4, 6, 8 और 10 इनका LCM क्या होगा? इनका LCM निकाल लो। 2, 4, 6, 8 और 10 इनका LCM निकाल लेते हैं। 2 2 जा 2 1 जा होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसके बाद अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, ये हो गया 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसका ये एलसीएम निकल गया, क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 2 16 8 3 24 और 24 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो 1/120 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है ये दिल्ली पुलिस 2007 में पूछा हुआ था। इसमें इन्होंने एलसीएम निकालने के लिए कहा है किसका? फ्रैक्शन का। नंबर दिए हुए हैं 2/3, 3/5, 4/7 और 9/30। जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए बोलता है और एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, ध्यान रखिएगा कि अगर एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का यानी हरों का हम एचसीएफ निकालते हैं। वहीं यदि इन संख्याओं का वो एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं यानी अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे और जो नीचे यानी हर वाली संख्याएं होंगी उनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां जो ऊपर वाली जो संख्याएं यानी अंश दिए हुए हैं, क्योंकि एलसीएम बोला है निकालने के लिए, तो हम 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे और वहीं 3, 5, 7 और 13 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ठीक है, 2, 3, 4 और 9 इसका एलसीएम क्या होगा? तो 2, 3, 4 और 9 इनका एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और इसके बाद फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना निकलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 ये हो गया और इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3, 5, 7 और 13 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा? 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया 36। 36 अपॉन 1 यानी 36, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/4 और 5/8 इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या इसका एलसीएम आप मुझे निकाल के बता सकते हैं? तो देखिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा और मुझे बताइएगा। बस मैंने अभी तक इससे संबंधित एक चीज आपको नहीं बताई है। जब कभी हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, निकालने से पहले हम उसको संक्षिप्त कर लेते हैं यानी लोएस्ट टर्म में कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहां पे लिखा है 6/12, तो हम 6/12, अब यहां पे लिखा है 5/15 और इसके अलावा लिखा हुआ है 20/24। तो कभी इनका जो है आप एलसीएम और एचसीएफ ना निकालें, पहले इसको संक्षिप्त कर लें। संक्षिप्त मतलब ये 6 से इसको काट लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 1/2 जो है संक्षिप्त हो गया, यानी ये और किसी संख्या से अब डिवाइड नहीं होगा, तब इसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 8 का एलसीएम आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो करेक्ट आंसर होगा मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि हाँ ये इसका आंसर सही है। चलिए अब यहां पर एक डेसिमल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है 3.9, 6.6 और 8.22 इसका एलसीएम क्या होगा? तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, दशमलव को हटाएंगे नीचे 1 शून्य बढ़ जाएगा, दशमलव को हटाएंगे नीचे 2 शून्य बढ़ जाएंगे। इसको काट सकते हैं, 39 को जो है 10 से काट, कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है? नहीं। 66/10 बिल्कुल 2 काट रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10। बाकी ये किससे कट रहा है? 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 50। और कोई संख्या जो इनको काट रही? 4 1 5 और 1 6? नहीं, कोई संख्या नहीं है।
तो मैं 39, 33, 411 इनका मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। और वहीं मैं क्या करूंगा, 10, 5 और 50 का एचसीएफ निकालूंगा, 10, 5 और 50 का एचसीएफ निकालूंगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लूं, 39, 33 और 411। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 9, 10, 11 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। इसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा, 13, 1, 1, 3, 7। इसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे और 13 के बाद 137 से डिवाइड करेंगे। सिंपली आएगा 3 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 137, ओके। और जबकि इनका एचसीएफ निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे तो वो कौन सी होगी, 10 होगी, 5 होगी या 50 होगी। तो 5 जो इन सबको क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ओके। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 137 इंटू 13 से डिवाइड कर रहा हूं और 11 3 कितना होता है, 33 होता है। इसको जो 33 से डिवाइड कर लूंगा, 13 सत्ते 91, ये हो गया 1, कैरी 9, 13 13 39, 39 का 39, 9 दूनी 18 की 8, हासिल की 1, 3 1 4, ये हो जाएगा 48, तो ये 8 हो गया और 13 एकम 13, 13 और 4 17 हो गया, ये हो गया 1781। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 33 से कर लीजिए, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 8 दूनी 16, 8 24 की 4, हासिल की 2, 7 दूनी 14, 7 21, 21 22 23, 23 की 3, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। इसके बाद 3 एकम ये हो जाएगा 3, 4 3 और 5, इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 3 4 3 7, 4 3 7, 5 6 7 8 और ये 5, ठीक है। और इसको किससे विभाजित करना है, 5 8 7 7 और 3, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 8 आएगा, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचेगा, 7, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 35, बचेगा 2, फिर से 7 5 5 जा। तो यहां पर आप देखो ये हमारा ऑप्शन बी निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, बचेगा 2 और 3, 5 को 20, तो बिल्कुल सही है, यहां पर आ जाएगा 20 और यहां पर बच रहा है 3, तो 0 बचेगा। तो ये 11754.60 इज द करेक्ट आंसर। इतना लंबा हम लेके गए, वैसे इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी इसको हम कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यहां पर दिया है 3.75 और इसके बाद 7.25। इसका एलसीएम क्या होगा, यहां पे दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो आ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो आ जाएंगे, काट दीजिए, 25 एकम 25 और ये 25 चौको 100 हो जाएगा। यहां पर 375 से 25 से मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, 25 एकम 25, 6 7 ये 2 बचेगा, ये 1 और ये 25 पंचे 125, ये 0, ये हो जाएगा 15 और डिवाइड में 4 और ये हो जाएगा 725 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 725, 25 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 25 दूना 50, 2 ये बचेगा कितना 2 और 25 नहीं है 225, तो ये हो जाएगा कितना 29/4। सिंपली 15/4 होगा और 29/4 होगा और इसका एलसीएम निकालना है। तो 15 और 29 का एलसीएम निकालिए, 15 और 29 का एलसीएम, कोई नंबर तो है ही नहीं इनके बीच में जो इन दोनों को काट सके, तो 15 इंटू 29 होगा, ठीक है। 15 इंटू 29 कर लेंगे और नीचे 4 और 4 का जो है क्या निकलेगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या निकलेगा, 4 ही निकलने वाला है। 15 और 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा 29 और नीचे लिखा 15, 15 नहीं होता है 135, 35 का 5, हासिल का 13, 15 दूना 30, ये हो गया 30, 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा 435 डिवाइड में 4 और इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 एकम 4, इसके बाद 0, 4 7 28, 4 8 32, ये हो जाएगा 104 पॉइंट। इसके बाद बचेगा कितना, 4 7 28 और इसके बाद 4 पंचे 20, तो इसका सही उत्तर आएगा 108.75। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।